8th English, chapter number 1, The best Christmas present in the world. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे इसके कुछ हार्ड वर्ड। जंक मीन्स कबाड़, क्लम्जली मीन्स भद्दा, स्क्रॉच मार्क्स मीन्स जले हुए निशान, स्टक फास्ट अटकना या अड़ जाना, स्क्रपल्स कुछ गलत करने का एहसास, पैरापेट्स ऊंची दीवार, हडल्स ढेर, स्टैम्पिंग पैरों से आवाज करना, मिंगलिंग घुलना मिलना, ट्रेंचेस दुश्मन से बचने के लिए जमीन में बनाए गए गड्ढे, मडल हेडेड असमंजस में पड़ना। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में दो सेनाएं होती है, एक होती है अंग्रेज सेना और एक होती है जर्मन सेना। तो इस चैप्टर में इन दोनों सेनाओं के बीच जो युद्ध होता है 1914 में जो युद्ध होता है, उस युद्ध का जो युद्ध के वर्णन में जिम जो होता है वो अंग्रेज सेना का अफसर होता है, जो कि अपनी पत्नी को पत्र लिखकर उस युद्ध के बारे में बताता है। उसका वर्णन इसमें किया जा रहा है। I spotted it in junk shop Bridport, a roll top desk. मैं एक कबाड़ की दुकान में गया जहां मुझे ये रोल टॉप डेस्क मिल गई। The man said it was early 19th century. ये 19वीं शताब्दी की बात है। And I had wanted one but they were far too expensive. जो ये रोल टॉप डेस्क थी ये ओक की लकड़ी की बनी हुई थी और ये बहुत महंगी थी। This one was in bad condition, जो कि एक बुरी अवस्था में थी। The roll top in several pieces, one long clumsily mended. और इसके बहुत टुकड़े हुए थे, ये बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई भी थी। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक साइड इसके जले हुए निशान भी थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और जो शॉपकीपर था वो मुझे इसे कम कीमत में देने के लिए भी तैयार हो गया। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसको ठीक कर लूँगा। आई पेड द मैन ब्रॉट टू बैक माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। मैंने उस आदमी को पैसे पे किए और मैं इसे लेकर गैरेज में आ गया। आई बिगेन टू वर्क ऑन इट क्रिसमस ईव, और मैंने इस पे क्रिसमस की इवनिंग पर कार्य करना शुरू कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। मैंने रोल टॉप को पूरी तरह से निकाल दिया, हटा दिया वहां से, और इसकी ड्रॉर्स को खींचा। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इसके चारों तरफ जो थी वो परतें चढ़ी हुई थी, प्लास्टिक की टेप की परत चढ़ी हुई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। पानी और आग दोनों ने इस डेस्क को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया हुआ था। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, जो अंत की ड्रॉर थी वो बुरी तरह से फंस गई थी। आई ट्राइड टू ऑल कुड टू ईज इट जेंटली, मैंने बहुत कोशिश की कि ये आराम से निकल जाए। इन द एंड ऑफ यूज ब्रट फोर्स I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open. The revealed to shallow space underneath and secret drawer. अंत में मैंने मेरी पूरी ताकत लगाकर इसे खोल ही दिया। देखा तो इसके अंदर कुछ सीक्रेट रखा हुआ था। There was the something in there, इसमें कुछ था। I reached in a took out a small black tin box, मैंने देखा कि इस ड्रॉर में एक छोटा काले कलर का टीन का डिब्बा है। सेलो टैप ऑन द टॉप ऑफ इट वॉज
पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, इस पे एक स्लिप चिपकी हुई है और जो सेलो टेप के द्वारा चिपकाई गई है और उस पे कुछ लिखा है। एंड रिटन ऑन इट शैंकी हैंड राइटिंग, और इस पे कांपती हुई हैंड राइटिंग से कुछ लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम लेटर, रिसीव्ड जनवरी 25 1915, जो कि 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। टू बी बर्ड विथ मी व्हेन टाइम कम्स, और जब मेरा अंतिम समय आए तो इसे मेरे साथ दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग टू मी ओपन द बॉक्स, मैं जानता था कि इस बॉक्स को खोलना मेरे लिए गलत है। बट क्यूरियोसिटी आई गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, जैसा कि अक्सर हमारे साथ होता है। इट यूजुअली डज, ये नैतिकता नहीं थी। स्क्रपल्स मीन्स कुछ गलत काम करना, गलत काम, मुझे लगा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इसे खोल दिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, यहाँ एक एनवलप था, मीन्स एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, मैंने उस पर एड्रेस पढ़ना शुरू किया। वो एड्रेस था मिसिज जिम मैकफरसन, 12th कॉपर बीचेज, ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। ये एक एड्रेस है जो कि उस लिफाफे पे लिखा हुआ था। आई टुक आउट अ लेटर एंड अनफोल्डेड इट, और मैंने इसे खोला और पढ़ लिया। इट वॉज रिटन इन अ पेंसिल एंड डेटेड टू टॉप ऑफ दिसंबर 26 1940, और इस पे 26 दिसंबर 1914। इस पे जो लेटर लिखा हुआ था वो तारीख थी 26 दिसंबर 1914। तो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ।